यह कहानी भी कर्म के बारे में ही है। हमारा जैसा कर्म होता है वैसा ही फल हमें मिलता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ज्यादा गरीब परिवार से था। वह अपनी स्कूल की पढ़ाई करता था और स्कूल के बाद लोगों के घर घर जाकर सामान बेचने का काम करता था। इस तरह घर घर जाकर सामान बेचकर उसे जो भी पैसे मिलते थे उसी में से वह अपनी स्कूल की फीस भरता था। वह लड़का हर रोज की तरह एक दिन स्कूल के बाद दोपहर को सामान बेचने के लिए निकला था। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने यह तय किया कि मैं अब जिस भी घर पर जाऊंगा और सामान बेचूंगा उस घर से पैसे नहीं खाना मांग लूंगा। वह एक घर के पास जाता है और बाहर से दरवाजा खटखटाता है। उस घर में से एक लड़की बाहर निकलती है और वह दरवाजा खोलती है। उस लड़के ने उससे पानी मांग लिया। लड़की ने देखा कि यह लड़का बहुत थका सा है। वह लड़की अंदर जाती है और सोचती है कि यह लड़का बेचारा न जाने कब से इधर उधर सामान बेचता होगा, शायद उसे भूख लगी होगी। लड़की यह सब सोच रही थी और वह उसके लिए पानी की जगह पर दूध का गिलास लेकर उसे देती है। लड़का बहुत भूखा था, इसलिए वह दूध पी लेता है और बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। लड़का भगवान का धन्यवाद करता है। वह अब लड़की से पूछता है कि आपको मैं कितने पैसे दूं इस दूध के। लड़की ने कहा, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं लेने हैं। मेरी मां मुझे हमेशा ऐसा कहती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। लड़के ने कहा, आपको कुछ लेना है इस सामान में से। लड़की ने कहा कि आप कुछ मत दीजिए, मुझे कुछ नहीं लेना है। लड़के ने जाते हुए कहा कि मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आपने मेरी मदद की। इतना बोलते हुए वह लड़का वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद इस लड़के ने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और वह एक अच्छा डॉक्टर बन गया। यह लड़का अब एक शहर में अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर था। इधर इस लड़की के घर वालों की आर्थिक परिस्थिति दिन व दिन बिगड़ रही थी। एक दिन ऐसा आया कि यह लड़की बहुत बीमार हो गई। लड़की को उसके घर वाले उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जिस हॉस्पिटल में यह लड़का डॉक्टर था। उस लड़के के पास यह लड़की का केस आता है। लड़का लड़की का एड्रेस देखता है तो उसे पता चलता है कि यह तो वहीं का एड्रेस है जहां पर मैं अपने स्कूल के समय सामान बेचने जाता था। लड़के को अब उस लड़की को देखकर याद आ जाता है कि यह तो वही लड़की है जिसने मुझे मदद की थी। जब मैं भूखा था तब उसने मुझे दूध पीने के लिए दिया था। लड़का उस लड़की का इलाज अच्छे से करता है और अपनी टीम को भी इसके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ऐसा बोलता है। वह लड़की ठीक हो जाती है। अब बारी थी लड़की की हॉस्पिटल का बिल देने की। वह मन ही मन बोल रही थी कि पता नहीं कितना बिल होगा। वह बहुत चिंतित थी क्योंकि उसके घर वालों की आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह लोग इलाज का बिल दे पाए। लड़की ने जैसे ही बिल का लिफाफा हाथ में लिया वैसे ही उसने देखा कि उसमें उसका जो भी इलाज हुआ था वह सब लिखा था और साथ में एक छोटी सी पर्ची भी थी। उस पर्ची में लिखा था कि आपने इलाज का बिल बहुत सालों पहले एक गिलास दूध से पे कर दिया है। डॉक्टर तभी वहां पर पहुंच जाते हैं और ये लड़की उनको पहचान लेती है और उनसे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छाएं आपके पास घूमकर जरूर आएगी। हमें अक्सर हमारे कर्म के हिसाब से ही फल मिलते हैं। जैसा हमारा कर्म होता है वैसा ही हमें कर्म का फल मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में योगीराज श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है
वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल की व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। आपका जैसा कर्म होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा, यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता, इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक न तो बचा है और न ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति निर्भय होता है और बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। अब सवाल यह है कि कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है? क्या इसे टाला नहीं जा सकता है? दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार कर्म का फल बिल्कुल भी टाल नहीं सकता। हम चाहे कितनी भी चालाकियां कर लें, कितने भी होशियार रहें, बेशक पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दें, बेशक आप इस बात को जान न पाएं, बेशक हम सभी अपने कर्मों से अनजान बने रहें, सब भूल सकते हैं, दुनिया भुला सकती है, पर कर्म फल निरंतर चुपचाप एक छाया की तरह अदृश्य शांत चित्त हमारे संग संग चलता रहता है। दोस्तों, कर्म फल कभी टाला नहीं जा सकता है। टालना हमारे बस में है ही नहीं। कई बार हमारे चालान होते हैं, कोई चीज चोरी होती है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, पैसा डूब जाता है। जिस तरह बुराई का फल बुरा होता है, उसी तरह अच्छाई का फल भी अच्छा होता है। यह फल हमें कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में भुगतना पड़ेगा ही। सिर्फ और सिर्फ एक अवस्था पर यह टल सकता है। असल में टलेगा तो नहीं, पर इसका दर्द कम जरूर हो सकता है। वह यह कि अगर हम अपनी गलतियों को कबूल कर लें और परमात्मा की शरण में जाएं, आत्मसमर्पण करें और अच्छे कर्म करने शुरू कर दें, तभी हम अपने गलत कर्मों से होने वाली पीड़ा से बच सकते हैं, बशर्ते ईश्वर हमें माफ कर दे। हमारे इस जन्म में किए गए प्रबल कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। शेष, छुटपुट व प्रत्यक्ष परोक्ष भले बुरे कर्म हमारे कर्मों के संचित कोश में जमा होते रहते हैं, जो प्रारब्ध कर्म के फल रूप में हमारी जीवात्मा को विभिन्न 84 लाख योनियों में ले जाते हैं। यही 84 का चक्कर कहा जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कर्म का फल जन्मों जन्मों तक हमारा साथ नहीं छोड़ता है। इसीलिए कर्म के सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को ढाल लीजिए और अपने कर्मों पर कड़ी नजर रखिए और ध्यान रखिए, कर्म, वाचा, मनसा, कर्मणा इन तीनों मार्गों से संपन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी को मिथ्या या कटु वचन नहीं बोलना है, किसी के विषय में बुरा नहीं सोचना है, किसी का प्रत्यक्ष या परोक्ष बुरा नहीं करना है। यदि आपने ये तीनों नियम साध लिए तो यह सुनिश्चित है कि आप उत्तरोत्तर विकसित होते जाएंगे व जन्म दर जन्म कुलीन परिवार और उत्तम परिस्थितियों में जीवन जिएंगे। आपके जीवात्मा का निम्न योनियों में गिरना रुक जाएगा, बशर्ते कि आप अपने अहंकार के चलते किसी जन्म में पुनः उपरोक्त नियमों का उल्लंघन न कर बैठें। इस खतरे से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप अकर्म की साधना में अपनी जीवन ऊर्जा खपाएं। अकर्म की साधना का तात्पर्य है ध्यान साधना द्वारा अपनी चेतना को अपने मन के परे स्थापित करते हुए अहंकार रहित जिए तथा हर कर्म को निष्काम भाव से अंजाम दें। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं, मन के माध्यम से किए गए कर्म के साथ कर्म का फल ठीक उसी तरह से है जैसे आपके साथ आपकी परछाई।